ये मशीन पूरे बिहार और झारखंड में पहला मशीन है और इकलौता मशीन है जो हृदय और मस्तिष्क का स्क्रीनिंग एक साथ करेगा और उपचार में सहयोग मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है और बिहार और झारखंड में किसी भी अस्पताल में ऐसी मशीन नहीं। यहाँ पे लेटा हुआ है तो अगर उसका मतलब दो तरह से इमेजिंग होगा, एक इससे होगा और एक इससे होगा। तो एक्सरे मशीन है, 2 कैमरे हैं और मल्टीपल डिटेक्टर्स है, जिससे कि इमेज जो है हार्ट का, नसों का, दिमाग का, वो अच्छे से आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के IGIMS हॉस्पिटल में अत्याधुनिक जो मशीन है वो लगाया गया है। जो हार्ट के पेशेंट हैं और जो दिमाग के पेशेंट हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता था, जो अब पटना के IGIMS में अस्पताल में ये मशीन है वो लगाया गया है। बिहार झारखंड में ये जो पहला मशीन है वो लगाया गया और इसका उद्घाटन है जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वहां के डॉक्टर्स और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सुनवाते हैं उनके बातों को। IGIMS के अंदर 2 से ढाई महीने में पूरा ये 500 बेड और बढ़ जाएगा, तो 1547 बेड का IGIMS 2047 बेड का अगले 2-2.5 महीने में हो जाएगा। और जो 1200 बेड का अस्पताल बन रहा है वह अस्पताल भी इस साल के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। तो 1200 वो बढ़ जाएगा तो 3247 बेड, मतलब 3300। तो ये इतना बड़ा विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में, उनके नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं। भारत की सरकार का भी सदैव सहयोग इस संस्थान के विकास में भी मिलता रहा है। यहाँ शिक्षा पाठ्यक्रम भी चलता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों को बेहतर तरीके से बच्चों को देने के लिए भारत की सरकार का सहयोग मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में हर प्रकार का सहयोग और राशि बिहार की सरकार को मिलती है। और आगे आने वाले समय में जो कुछ हम और अच्छे काम करने वाले हैं, फरवरी के महीने में डायलिसिस वार्ड हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें 20 हीमोडायलिसिस यूनिट होगा, उसमें 20 मॉनिटर होगा और 20 वेंटिलेटर होगा, 2 मॉड्यूलर OT होगा। ये सब अगले 1 महीने के अंदर, मतलब फरवरी के मध्य में ये सब हम लोग करने वाले हैं। मार्च में मैंने कहा प्रथम सप्ताह में हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा 200 बेड का, और जो CCM की बात मैंने की वो CCM का उद्घाटन हो जाएगा, और साथ में क्रिटिकल केयर वार्ड का भी हम उद्घाटन करेंगे। और मई के महीने में हम स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। हम मॉड्यूलर OT बनाएंगे 6, मतलब ऐसा मॉड्यूलर OT जो पूरे राज्य के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में दिखेगा, काम करेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं कि आज का जो ये मशीन लगा है, ये मशीन पूरे बिहार और झारखंड में पहला मशीन है और इकलौता मशीन है जो हृदय और मस्तिष्क का स्क्रीनिंग एक साथ करेगा और उपचार में सहयोग मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है और बिहार और झारखंड में किसी भी अस्पताल में ऐसी मशीन नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग जो बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे मरीजों को कितनी भी आधुनिकतम चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ेगी, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस दिशा में हम लोग बड़े बड़े प्रयास अब कर रहे हैं। ये तो जो आज आपने देखा, ये एक विभाग का एक काम, ऐसे विभिन्न विभागों के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी एडवांस सिस्टम है, एडवांस इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, आजकल स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में रोज रिसर्च होता है। और इसमें एक और चीज है इस मशीन में हम AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आधुनिकतम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। आप मीडिया के मित्रों से जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना हमारे राज्य की जनता का कॉन्फिडेंस
पहले जो कैथलैब मशीन होती थी, इसमें हम लोग को मरीज का हृदय की नसें हैं, दिमाग की नसें हैं, या शरीर में कई भी नसें हैं, उसको हम लोग देखते थे। एक सिंगल यहाँ पे एक्सरे मशीन होता था, कैमरा होता था। अब जो यहाँ पे जो मशीन लगी है सर, आपने जो किया, इसमें बेसिकली बाई प्लेन है, मतलब एक दो प्लेन है, मतलब एक ये सी, एक ये वाला है और एक ये सी है। तो मरीज यहाँ पे लेटा हुआ है, तो अगर उसका मतलब दो तरह से इमेजिंग होगा, जी सर, एक इससे होगा और एक इससे होगा। दो एक्सरे मशीन है, दो कैमरे हैं और मल्टीपल डिटेक्टर्स है, जिससे कि इमेज जो है हार्ट का, नसों का, दिमाग का, वो अच्छे से आएगा और रिकंस्ट्रक्ट करेगा। इसमें बेसिकली एआई भी है सर, जो आजकल का नीड है, आर्टिफिशियल। हाँ जी सर, उससे हम लोग को मशीन को रिकंस्ट्रक्ट करके, इसमें मशीन और डॉक्टर दोनों मिलके मरीज का अच्छा से समाधान कर सकते ये हैं। स्क्रीन है सर इसमें 6 स्क्रीन लगे हुए हैं सर, 6-8 स्क्रीन लगे हुए हैं। बहुत आप लोग बारीकी से सर, हर एंगल से इसमें नसों को देखा जाता है, क्या किस एंगल से। और चूंकि दो कैमरा लगे हुए हैं, तो डाई कम यूज होती है और टाइम बहुत कम लगता है। इसमें ये बहुत नस में डालते हैं दवा डाल के, जो कंट्रास्ट लगाते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट से जो हम लोग पहले ज्यादा डालते थे 10 ml, इसमें 2 ml में काम कर जाता है। बाकी सब काम मशीन। फायदा भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सब फायदा ये है कि बहुत 3D कंस्ट्रक्शन करेंगे, हर सूक्ष्म जानकारी मिलेगी, और जहाँ जहाँ हम लोग एक्सरे नहीं पहुँच पाता था, मशीन की वजह से ये मिलके उसका इलाज कर सकते हैं। इसमें कंट्रास्ट कम रहेगा तो किडनी पे डैमेज कम होगा। बिहार में पहली बार लग रहा है ना, बिहार झारखंड में सर पहली बार है सर, किसी प्राइवेट में भी नहीं है, किसी प्राइवेट में भी नहीं है। प्राइवेट में नहीं है। सर इसमें स्ट्रोक के पेशेंट का जिसको लकवा मार गया, इमीडिएटली हम लोग इंटरवेन करके जहाँ पर ब्रेन में थक्का जमा हुआ है उसको हटाया जा सकता है। जैसे जो थक्का जमा आप उसको हटा दीजिएगा, ये हार्ट में, हार्ट में भी, ब्रेन में भी। हाँ सर, किडनी में भी सर, जहाँ जहाँ सर नसें नहीं, मतलब वो ब्लॉकेज सूक्ष्म हुआ। नसें हैं, तो वहाँ पे ये जाके अपना, इसमें हमको न्यूरो इमेजिंग करेंगे, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ट्यूमर्स हैं, जो सर ने बताया स्ट्रोक है, उसका भी इलाज कर सकते हैं। ब्लॉकेज भी खोलते हैं। हाँ सर, ब्लॉकेज भी ब्लॉकेज खुलता है सर। वो बता देगा सर कि कहाँ पे साइट है सर, वहाँ पे आप जाके ब्लॉकेज कर सकते और हैं। जो रिकंस्ट्रक्शन की बात इसको हो हम लोग रही इस कैमरा पे देख के जी करते सर, जी सर। नाम क्या लिखते हैं इस मशीन का? सर इसका नाम है सर बाईप्लेन कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूरो इमेजिंग विद डीएसए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं और दिमाग के पेशेंट हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ता था, जो कि अब बिहार में ही इलाज होगा, और ये बिहार और झारखंड का पहला मशीन है वो लगाया गया है। इस तमाम खबर पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।